हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। लास्ट 2 वीक से हम देख रहे हैं कि बाज़ार एक रेंज जोन में चल रहा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ की रेंज आ रही है। लास्ट वीक में हमने देखा कि नीचे की रेंज ब्रेकआउट 550 की रेंज ब्रेकआउट होकर 492 मार्केट क्लोज दिया, यानी कि मोस्ट ऑफली तो रेंज के आसपास है। बट मंडे का बाज़ार बहुत अहम रहेगा कि बाज़ार में कैसा क्लोजिंग देते हैं। तो मंडे के क्लोजिंग पे हम मोस्ट ऑफली डिसाइड करेंगे कि बाज़ार कैसा रहेगा। बट हमें लगता है कि ओवरऑल बाज़ार थोड़ा नेगेटिव है। हाँ, रेंज तोड़ के नीचे बंद दिया है उसके लिए। और सेकंड थिंग के जो एफआई का कंसर्न है, अभी भी वो भी चालू ही है। एफआई का कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर आ रहा है और अब अपने जो लोकल फंड्स उसके सामने बीट करने की प्रयत्न कर रहे हैं, बट तेज़ी नहीं कर सकते। बाज़ार को स्टेडी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बट मार्केट को तेज़ी में नहीं ला सकते हैं। तो हमें जब तक एफआई बाज़ार में नहीं आती है तब तक बहुत डिफ़िकल्ट है बाज़ार को नई हाई बनानी। और बेसिकली एफआई को वापस बुलाने के लिए सरकार को भी कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे कि एफआई की जो भी टैक्स रिलेटेड कंसर्न है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी बाज़ार में नई तेज़ी होगी। मे भी हम ऐसा सोच रहे हैं। बट अभी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए बाज़ार बहुत ख़राब हुआ तो नीचे में 25,150 टू 200 के बीच में आ सकता है। तो मंडे को निफ्टी 500 के नीचे क्लोज अभी भी देता है तो निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए। उसमें पहला टारगेट आएगा 25,310 का, दूसरा टारगेट आएगा 25,250 का और तीसरा अहम टारगेट आएगा 25,180 का। 25,150 के नीचे क्लोज देना बहुत ही डिफ़िकल्ट है नेक्स्ट वीक के लिए। तो हमें लगता है कि एक रेंज बनी रहेगी। 150 के नीचे क्लोज नहीं आएगा बाज़ार, तो उसको हम सपोर्ट लेवल लेकर चलते हैं। और बाय करने की रेंज है तो करंटली यहाँ पे 25,492 क्लोज है। तो 450 या 500 के बीच में कहीं पे भी चांस मिलता है तो वहाँ पे एक आप निफ्टी को बाय करना चाहिए। बट निफ्टी का एसएल क्लोजिंग बेस पे रहेगा। 500 के नीचे आता है तो उसको आपको कट करके जाना चाहिए, या ऊपर आता है तो आप निफ्टी की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड में पहला हमारा टारगेट आएगा 25,580 का, दूसरा टारगेट आएगा 25,670 का, तीसरा अहम टारगेट आएगा 25,750 का। 750 के ऊपर निफ्टी को क्लोज देना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो 750 के ऊपर आएगा तो नई तेज़ी जोन में आ जाएगा। बट हमें नहीं लगता है कि निफ्टी 750-800 के ऊपर क्लोज आता है। 750-800 के बीच में कहीं पे भी टच करके वापस आ सकता है। तो एक रेंज बाउंड बाजार रहेगा जब तक कुछ ब्रेकआउट नहीं आता है। हाँ, कुछ ब्रेकआउट आ जाता है तो निफ्टी ऊपर नीचे दोनों तरफ भाग जाएगी। बट हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक अहम रहेगा। निफ्टी नीचे की रेंज में आ जाएगी या वो निफ्टी ऊपर की रेंज में आ जाएगी। तो मे भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। हमें हो सकता है 750 के ऊपर चला जाए या फिर से 250 के नीचे चला जाए। 250 के नीचे भी थोड़ा और बेरिश हो जाएंगे हम। अभी बेरिश है बट इतना बेरिश एग्रेसिवली बेरिश नहीं है, रेंज बाउंड बेरिश है। बट 250 के नीचे जब भी निफ्टी क्लोज आएगा तो बेरिश होगा, सीधा टारगेट 24,750 तक का आएगा। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक वह बाज़ार के लिए अहम रहेगा। नेक्स्ट वीक में बाज़ार डिसाइड कर लेगा कि बाज़ार एक रेंज में रहेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसमें कुछ ना कुछ ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में कुछ ऐसा खास बढ़िया न्यूज़ आता है तो। और दूसरी बात आ गई, हाँ, आईपीओ की बात में मेन है कि लेंसकार्ट का लिस्टिंग होगा 10th को। तो हमें लगता है कि ठीक 10-20 रुपये नीचे ओपन होगा। बट हमारी उसमें राय पहले भी है, हमने अवॉइड की राय दी थी। तो जो भी हमारे कस्टमर्स ने भरे हैं तो उनके लिए हमारी राय है कि आप उसको
क्लोज रेट के आसपास ओपन में ही डाल के छोड़ दो। हमें नहीं लगता है उसमें खास अभी भी तेज़ी होगी, क्योंकि आईपीओ मार्केट ही ख़राब हो चुका है। बहुत बढ़िया स्टार्ट्स बहुत बढ़िया कंपनी थी, उसको भी कटिंग लिस्टिंग करवाया, 30 to 40 रुपीज़ कटिंग में क्लोज दिया, तो वो बुरा बुरा आईपीओ के लिए बुरा टाइम है, वही है। स्टार्ट्स अच्छा था, उसके आगे ओरेकल था, वो भी बहुत बढ़िया कंपनी थी, कंपनी के हिसाब से बढ़िया है, तो कटिंग तो नहीं होनी चाहिए। ठीक ठाक लिस्टिंग 50-60 रुपये प्रीमियम से लिस्टिंग होनी चाहिए थी, वो भी कटिंग लगा है। तो हमें नहीं लगता है कि लेंसकार्ट का तो अभी लिस्टिंग कुछ खास होगा। तो लेंसकार्ट में जो आपके शॉर्ट टर्म व्यू है, तो ओपन रेट से आप डाल के छोड़ दो उसको और एग्ज़िट हो जाओ। हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू है तो सोचना पड़ेगा और कुछ एवरेज करने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। तो ये बात हो गई लेंसकार्ट की। और दूसरा आईपीओ ग्रो में हमें ग्रो दिख रहा है 8-10 रुपये प्रीमियम से लिस्टिंग होगी। शॉर्ट टर्म है तो 10-12 रुपये प्रीमियम पे लिस्टिंग पे आपको छोड़ देना चाहिए। और आपका शॉर्ट टर्म थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है तो उसको डिलीवरी लेकर जाओ। हमें लगता है कि न्यू एज की कंपनी है, ब्रोकिंग के बिजनेस में है, तो बढ़िया रहेगी। साथ साथ में उसके प्रमोटर्स भी बहुत बढ़िया है, चारों प्रमोटर्स IITN है, बहुत ही बढ़िया सेटअप उन्होंने लगाया है, तो उसको रन करने के लिए कुछ ना कुछ वो करेंगे ही। तो उसके आधार पे भी आपको वो डिलीवरी होल्ड कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में उसको आप 150 या 200 तक भी देख सकते हो। तो ग्रो की स्टोरी वही है, बट शॉर्ट टर्म व्यू है तो 8-10 रुपये मिलता है, तो बहुत बढ़िया है, वहाँ पे छोड़ देना चाहिए। लॉन्ग टर्म की स्टोरी तो हमने आपको बता दी, लॉन्ग टर्म को कैरी फॉरवर्ड करके आप चल सकते हो। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कुछ खास ऐसा डेटा नहीं है कि जिस पे हम बहुत आपको डिसीजन मेकिंग दे दे कि बाजार चल जाएगा या गिर जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, रेंज बाउंड है। हाँ, ब्रेकआउट देगा तो मार्केट मंडे ट्यूसडे को ब्रेकआउट दे देगा, तो लगता है कि मंडे को बाउंस बैक पॉसिबल, हमें लगता है कि बाउंस बैक पॉसिबल है। तो वो बाउंस बैक पे मार्केट क्लोज आता है तो एक बढ़िया होगा, फिर से 750 to 800 की जर्नी चालू हो जाएगी। तो देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा रिएक्ट करता है और क्लोजिंग के बेस पे कैसा देता है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।